हिंदुस्तान में ये लोक मान्यता है कि जो अपने पुरखों की संपत्ति बेच खाता है वो सम्मान के योग्य नहीं रहता। और प्रधानमंत्री मोदी तो इस मामले में 2 कदम आगे निकल गए। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ और दुष्प्रचार के दम पर पूरे देश को ये भरोसा दिलाया कि 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। उनके आने से पहले भारत सो रहा था और अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने नासमझ फैसलों से अर्थव्यवस्था को तबाह करने के बाद देश के पुरखों की 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को बेचने जा रहे हैं। इस तरह उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं होने के अपने झूठ को खुद ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन मोदी सरकार की इस मित्रीकरण योजना का मसला इस झूठ के ध्वस्त होने से ज्यादा गंभीर है, जिसका नुकसान किसी पार्टी को नहीं बल्कि देश को, देश के युवाओं को, किसान भाइयों को, आप सबको झेलना होगा। इस निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान रोजगार को है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आर्थिक मंदी के दौर में, आपदा के दौर में, कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में आपको नौकरी से निकाल सकता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र अमूमन ऐसा नहीं करते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की नजर लाभ कमाने पर रहेगी। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति घाटे का धंधा क्यों करेगा? लेकिन सरकार पर जिम्मेदारी होती है कि वो रोजगार दे, नौकरियां बरकरार रखें। प्राइवेट सेक्टर पर ये बाध्यता नहीं होगी। वो अपनी मर्जी या नफा नुकसान के मुताबिक किसी को भी, कभी भी और कितने ही लोगों को नौकरी से निकाल सकता है। इतना ही नहीं, बड़ी बेशर्मी से सरकार की ट्रोल गैंग वाले मंत्री कह रहे हैं कि ये 6 लाख करोड़ रुपए देश की तिजोरी में आ रहा है और राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं आ रही है। ये तो वही बात हुई कि किसान का खेत बेचकर किसान को पैसा देकर कह रहे हो, देखो हमने किसान के हाथ में पैसा दे दिया। लेकिन इसके बाद किसान के खेत में हर साल होने वाला उत्पादन तो आपने छीन लिया ना। निजीकरण के जरिए सरकार वही कर रही है, देश के लोगों द्वारा बनाई गई संपत्ति को बेचकर कह रही है कि पैसा देश की तिजोरी में आ रहा है। अगर देश की तिजोरी में ही पैसा डालना है तो संपत्ति बनाकर डालिए, बेचकर नहीं। और राहुल गांधी जी यही चाहते हैं। ये भाजपाई निजीकरण नाश कर देगा, देश का विनाश कर देगा और आपको तबाह कर देगा। इसलिए तबाह होने से पहले आवाज उठाइए, नौकरियां छिन जाने से पहले बोलिए और बोलिए देश को बचाने के लिए। जय हिंद।